बलूचिस्तान की चगाई में खूनी हमला हुआ है। बलूचिस्तान की चगाई में खूनी अटैक, हमले में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई जख्मी हुए। हथियारबंद हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान की चगाई में खूनी हमला और 10 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी भी हुए हैं। हथियारबंद हमलावरों ने घात लगाकर अटैक किया है और किसने यह अटैक किया है, अभी तक किसी संगठन ने इस बाबत जिम्मेदारी नहीं ली है। विकास का एक बार फिर से रुख करेंगे। विकास, ये जो बलूचिस्तान की चगाई में खूनी हमला हुआ है, इस बाबत क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है? ये लोग कौन रहे होंगे, क्या कुछ इस तरह की जानकारी, और किस तरह से ये हमला जो है उसको अंजाम दिया गया है? देखिए, खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक काफ़ी लोग बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोग जो है वो एक साथ आए थे मोटरसाइकिल गाड़ियों में सवार, और उन्होंने NRL यानी जिसे नेशनल रिसोर्स लिमिटेड कहा जाता है, बताया जाता है वहाँ पर गोल्ड और कॉपर की माइनिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पर हमला किया। उन्होंने वहाँ पर कई लोगों को निशाना बनाया। उसके अलावा जो मशीनरी थी, जो माइनिंग में मशीनरी काम आती थी, जनरेटर्स काम आते थे, उन सबको वहाँ पर उन्होंने उनको ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसके लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि किसने ये काम किया है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये बलोच जो हैं उनके देखा जाए तो वहाँ पर वो काफ़ी सक्रिय हैं, चाहे BLF हो या BLG हो। ये जो संगठन है वहाँ पर काफ़ी जो है सक्रिय है, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कार्रवाई इनके द्वारा की गई होगी, क्योंकि ये जितने प्रोजेक्ट हैं सरकारी प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। और कई बार बलोच बोलते हुए नजर आए हैं कि हमारी ज़मीन पर जो है यहाँ से जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज, उनको निकाल कर पाकिस्तान दूसरे देशों को बेच रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक कयास लगाए जा रहे हैं, अंदेशा है कि इसमें बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं उनका हाथ होगा, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। जी विकास, इस हमले के बाद अभी किस तरह की स्थिति वहां पर है? साथ साथ ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। जी बिल्कुल, एक खबरें सामने आ रही हैं कि उसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कई लोग मारे भी गए हैं। हालांकि वहां पर जो है फ्रंटियर कॉर्प्स के, पाकिस्तान आर्मी के जो सैनिक थे वो मौजूद थे। उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि वो किसी तरह से इस हमले को रोक पाए, लेकिन जो हमलावर थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। उनको वहाँ पर नज़दीकी अस्पताल फरहान अस्पताल वहाँ पर साथ ही में है, वहाँ पर गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। उनका घायलों का इलाज वहाँ पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर काम सारे बंद है। पूरे एरिया को घेर लिया गया है। तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन देखिए हम लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान सेना जो है वो बलोच का सामना नहीं कर पा रहे। बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं या बलोच लिबरेशन गार्ड है, ये जो संस्थाएं हैं, इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। लगातार हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर नजर होती हुई आ रही है, और अब सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले हमने देखा था, 15-20 दिन पहले गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया था। अब जो उनके रिसोर्सेज की माइनिंग जहां से की जाती है उनको निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको ऐसे हमले और देखने में मिलेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि बलोच जो है अब कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए और तेज हो चुके हैं। विकास, क्या कुछ इस तरह की भी जानकारी है? 10 लोग जिन पर अटैक किया गया है, ये जो लोग हैं, क्या इनका सेना से कोई ताल्लुकात, इन पर ही गुस्सा क्यों निकला? कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन क्या? देखिए, इस बारे में कोई जानकारी सामने तो नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सारे सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होंगे, वहीं पे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन ये उस इलाके के लोग नहीं थे। इतनी खबरें सामने आ रही सूत्रों से, ये बाहर के लोग थे, किसी अन्य शहर से आए होंगे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उनको निशाना बनाया गया कि इस इलाके में बाहरी लोगों के लिए मनाही है, कि वो, उनका ये कहना था कि बाहर के लोग आके यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, उनको यहाँ से निकाल कर बेच रहे हैं, और सारा पैसा आर्मी अपनी अय्याशी पे खर्च रही है। ऐसी कई स्टेटमेंट्स हमने कई बार सुनी हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि वो जिन लोगों को मारा गया, 9 से 10 लोगों को मारा गया, वो सब के सब जो है वो सरकारी मुलाजिम थे, जो वहाँ पर जिनकी वहाँ पर ट्रांसफ़र थी, जो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में, उस माइनिंग रिसोर्स जो NRL है उसमें काम कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं विकास, जिसमें वो काम कर रहे थे, जिस माइनिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर वो काम भी बाधित हुआ होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग आ जाते हैं और एक अगर अटैक कर देते हैं, तो और उनका जाहिर है उनकी मंशा भी यही है ना कि जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी चीजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सो ऐसे में ये जो उनकी मंशा है, यानी कि वो काम ठप करवाना, क्या वो भी पूरा हुआ है उनका टारगेट?
जी बिल्कुल, देखिए काम बिल्कुल बंद है क्योंकि उन्होंने जितने भी संयंत्र थे, जितनी भी मशीन थी जो इस माइनिंग के काम आती थी, उन सब मशीनों को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, नुकसान पहुंचाया है, उनको ब्लास्ट कर दिया है। तो ऐसे में जो जनरेटर्स थे, जो बिजली जब बिजली नहीं होती तो जिससे वो चलते थे, उनको भी कहना कि नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में वहां पर अभी फिलहाल काम पूरी तरह से ठप है, काम बंद हो चुका है। लोग जो वहां पे काम कर रहे थे वो वहां से भाग चुके हैं। वो फिलहाल अभी उस पूरे इलाके में जो है वीराना छाया हुआ है। हालांकि वहां पर जो पाकिस्तान आर्मी और के जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं विकास, और भी इस तरह के अटैक हो सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।